दास सोशल मीडिया पर एक दिन एक पोस्ट देख रहा था, क्योंकि भाई और बहनों, आप और हमें तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपनी शरण में ले रखा है। इसलिए दुनिया में जो आग लगी हुई है, वर्तमान में जो युद्ध हो रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया जा रही है, दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के तहत, वन वर्ल्ड ऑर्डर के तहत सरकारों ने जो नीतियां अपनी जो बना ली है, उसके तहत आने वाले समय में क्या होगा हमें आइडिया भी नहीं है। आइडिया भी, लेकिन कुछ आत्माओं को परमात्मा ने चेतना दे रखी है, जो जगत वाले हैं उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 26 और 27 में क्या होगा, आने वाले 2-3 वर्षों में संसार के क्या हालात होने वाले हैं। और गुरुद्वारों में लोग अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिए, अनाज इकट्ठा। आने वाले समय को देखते हुए पंजाब में गुरुद्वारों में लोगों ने सामान की पैकिंग करनी शुरू कर दी, पानी तक की पैकिंग करनी शुरू कर दी, सूखे राशन की डब्बों में पैकिंग करनी शुरू कर दी और जमा कर रहे हैं। आने वाले समय को देख करके खाएंगे क्या। एक छोटा सा वीडियो दास आपको दिखाता है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर भाई और बहनों हमारी समझ में, ये पंजाब का वीडियो है और किस प्रकार से लोगों ने आगामी समय को देखते हुए जो अकाल पड़ेगा, भूखमरी आएगी, लोगों ने किस प्रकार से गुरुद्वारों में नीचे बेसमेंट में, अंडरग्राउंड में पानी की बोतलें तक भी भर भर के रखनी शुरू कर दी। चने, दाल यानी सूखा राशन जो खा के अपनी जान उस समय बचाई जा सके। और लोग वीडियो बना बना के वायरल कर रहे हैं, दूसरों को भी कह रहे हैं कि भैया तुम भी करो। ध्यान से देखिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आने वाले भयानक समय वास्ते डिटेक्टिव सिद्धू जी चंडीगढ़ वाले ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 4-5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣਾ, ਚੌਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਨਾਜ, ਅਚਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਚਣੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਐਰੋ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 1000 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਚੌਲ, ਚਣੇ, ਕਣਕ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ, ਹਲਦੀ, ਲੂਣ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਖੀਆਂ, ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਚਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ 25 ਤੋਂ 30-32 ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ठीक है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई और बहनों, हमने केवल इस भाई की एक बात को सीरियस लेना है और वो बात है ज्यादा से ज्यादा नाम जपो। नाम जपने वाली आत्माएं ही बच पाएंगी।
अब बताओ भाई और बहनों, इन आत्माओं को कहां विश्वास है अपने वाहे गुरु पर? क्यों ये लोग इन गुरुद्वारों में जा रहे हैं? क्यों ये लोग गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हैं? क्यों अपने आप को ये सिख कहते हैं? अगर तुम्हारी भक्ति सही है, तुम्हारा वाहे गुरु सही है, तुम्हारे धर्म और ये कर्म सही है, तो क्या आने वाले विनाशकारी समय में वाहे गुरु तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा? फिर भगवान कौन से दिन हमारे काम आएगा? अरे भगवान की भक्ति इसीलिए तो की जाती है कि आपत्ति के समय वो काम आए, हमारी रक्षा करे। अब कहां इन लोगों को विश्वास है? ना मंदिरों में जाने वाले हिंदुओं को अपने भगवानों पे विश्वास, ना सिखों को जो गुरुद्वारे में जाते हैं वाहे गुरु पे विश्वास है, ना मस्जिद में जाने वाले मुसलमानों को अपने अल्लाह पे विश्वास है, ना चर्चों में जाने वाले ईसाइयों को अपने मसीहा पे विश्वास है। तो ये गलती हम असली मसीहा, असली वाहे गुरु, असली अल्लाह मौला, असली भगवानों का भगवान जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर वर्तमान में धरती पर प्रकट है और हम उनकी शरण में हैं, हम आत्माओं ने यह गलती नहीं करनी है। चाहे कितना भयंकर अकाल पड़ो, कितनी बड़ी समस्या पैदा हो, हमने यदि एक बोतल पानी की भरकर यह सोचकर रख ली कि आने वाले समय में काम आएगी, अकाल पड़ेगा जब, यदि हमने 1 क्विंटल अनाज ये सोचकर खरीद कर रख लिया कि आने वाले विनाशकारी समय में काम आएगा, परमात्मा हमारे निकट भी नहीं आएगा उस समय, निकट भी। हम जैसी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बस इसी प्रकार से जीनी हमने। आज यदि हमारे घर में 10 किलो आटा है और शाम को यदि सरकार की तरफ से ऐलान हो गया कि भैया भयंकर अकाल पड़ेगा, हमने ये सोचकर उस अकाल के डर के मारे यदि आवश्यकता से ज्यादा सामान लाकर घर में रख लिया, उस भुखमरी के बारे में सोचकर, अकाल के बारे में सोचकर, परमात्मा तुम्हें अनाज का दाना भी नहीं देगा, दाना भी भूखे मरोगे। क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर की शरण में हैं और गुरुदेव भगवान का वचन है और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोलिया मिथ्या न जाए। गुरुदेव ने अपने मुख कमल से सत्संग कर रखे हैं कि बच्चों यदि भगवान पे विश्वास रखोगे, भक्ति मर्यादा में रह के करोगे, और जिस समय धरती पर खाने को अनाज का दाना भी नहीं होगा, उस समय यदि तुम्हारे घर में 2 दाने भी होंगे ना, 2 दाने, तो गुरुदेव ने बताया कि सुबह मटका आटे का भरा हुआ मिलेगा, पिसा पिसाया, तेल की पीपी, घी की पीपी हवन के लिए भरी मिलेगी। ये परमात्मा वही है जो सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था, 650 साल पहले आया था। इस परमात्मा के गुणों में, लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन हमारे विश्वास में आ गया, कमजोरी हमारे विश्वास में आ गई। ये वही भगवान है जिसने भगत प्रहलाद को आग से बचने से बचाया, आग में जलने से बचाया। ये वही भगवान है जिसने मीरा के जहर को अमृत बनाया। ये वही भगवान है जिसने द्रौपदी का चीर बढ़ाया। ये वही भगवान है जिसने धना भगत के खेत में तुम्बे में ज्वार पैदा कर दी, तुम्बे में ज्वार। उसने तो बीज भी नहीं डाला, वो कंकड़ फेंक के आया था। तो आज आप और हमारे लिए क्या नहीं कर देगा ये भगवान? सिलेंडर भर देगा, रसोई में सामान भर देगा, हम भी खाएंगे और भूखी मरती जनता भी खाएगी। तो भाई और बहनों, विशेष परिस्थितियों में ही भगत की पहचान होगी। परमात्मा कहते हैं भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए, और सरिता सोए जानिए जो जेठ मास ठहराए। तो उस कापोती ब्राह्मण के सामने जो समस्या पैदा हुई थी, उसके विश्वास को देखने के लिए, उसके धर्म कर्म को देखने के लिए, ऐसे ही आने वाले समय में जरूरी नहीं है कि आज यदि परमात्मा हमें 2 टाइम की रोटी बहुत अच्छी दे रहा है, तो आने वाले विनाशकारी समय में भी 2 टाइम की रोटी इसी प्रकार से देगा। ये परमात्मा हर प्रकार से तोड़ मरोड़ के देखेगा, हर प्रकार से तोड़ मरोड़ के। परमात्मा कहते हैं पाकी फसल देख कर गरबैयो मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं, घर आले तब जान। हम सत्सेवकों को परमात्मा इन परिस्थितियों में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आने वाले समय में हम उन बिगड़ी हुई परिस्थितियों का सामना कर सकें। क्योंकि जो वर्तमान में संघर्ष कर रहा है, वो आने वाले समय में उस संघर्ष में भी संघर्ष करेगा।
और जिन्होंने भगवान से भक्ति के अलावा केवल मांगा ही पैसा, धन दौलत, बच्चों की नौकरी, कार, कोठी, वो दे दी आज भगवान ने उनको, लेकिन ज्ञान को आधार बना नहीं रहे, मर्यादाओं में रह के भक्तियों कर नहीं रहे, तो आने वाले विनाशकारी समय को वो भगत नहीं झेल पाएंगे। तो इसलिए भाई और बहनों, भयानक समय तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अन्यथा इसी प्रकार से इसार जेल में बैठे हुए परम संत को, सतगुरु रामपाल जी को, कोई भी कल की भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करेगा। कोई भी परमात्मा मानने को तैयार नहीं है। ये दुनिया अगर इसी प्रकार से चलती रही जैसा आज हम वर्तमान में देख रहे हैं, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, लोगों के बिजनेस सेट हैं, नौकरियां लग रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, तो इस प्रकार से तो किसी को भगवान की आवश्यकता नहीं है। कोई जेल में बैठे हुए महात्मा को परमात्मा नहीं मानेगा। तो देश और दुनिया को वो बंदर आने वाले 2 से 3 वर्षों में परमात्मा दिखाएगा। तब ये दुनिया नाक रगड़ रगड़ के परमात्मा से अपनी जान की भीख मांगेगी। तब ये स्वीकार करेगी कि यहां मंदिरों में बैठे हिंदुओं के देवता भी फैल, मस्जिद में बैठा मुसलमानों का अल्लाह भी फैल, गुरुद्वारे में बैठा सिखों का वाहे गुरु भी फैल, और चर्चों में बैठा ईसाइयों का मसीहा भी फैल। तब दुनिया को अपनी औकात का पता चलेगा, अपनी हैसियत का पता चलेगा। जो आज 2 टाइम की रोटी बढ़िया मजे से खा रहे हैं, भक्ति की जिन्हें कोई आवश्यकता नहीं है बस। तो हम भगत भाई बहनों ने जिस प्रकार से हम वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं अपने धर्म कर्म पर रहकर, हमने इसी प्रकार से अपने धर्म कर्म पर रहकर और अपने गुरुदेव भगवान पर दृढ़ विश्वास करके ये शरीर और ये प्राण इसी परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने दिए हैं। ये चाहे भूखा रखे चाहे पेट को भर के रखे, इसकी मौज इसकी मर्जी। हम तो इसके आश्रय हैं, हम भोजन के आश्रय नहीं है। मिल रहा तो खा रहे हैं, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान के भजन के भरोसे रहेंगे। जैसे भगवान ने शेख फरीद को 12 साल तक जो रोजाना केवल 10-12 ग्राम अनाज खाता था, जब परमात्मा ने उसको जीवित रखा, तो आज तो भक्ति का पीक टाइम है, मोक्ष का प्राइम टाइम है। शेख फरीद तो आधी अधूरी भक्ति करता था, उसको तो मंत्र भी पूरे नहीं मिले थे। ना वो गुरु को भगवान मानता था, ना गुरु को भोग लगाता था, ना गुरु की आरती उतारता था। तो आज परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर देंगे। तो हमने किसी और का सहारा नहीं तकना। चाहे अकाल पड़े, चाहे भूखमरी आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, चाहे महामारी आए, चाहे इमरजेंसी लगे, कुछ भी हो, हमने अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के अलावा किसी और से सौपन में भी उम्मीद नहीं करनी। भले पूरा परिवार भूखा मरे तो मर जाएंगे। उम्मीद केवल अपने गुरुदेव भगवान से। और फिर ये परमात्मा ऐसी आत्माओं को मरने नहीं देता। फिर कहते सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो भाई और बहनों, हमने इतना दृढ़ इस भक्ति पर रहना है, लेकिन मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना। हमने बस मर्यादा ना टूटे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फिर हम चाहे कितना सैक्रिफाई कर लें, कितना बलिदान कर लें, कितना झूठा विश्वास करके बैठ जाएं, अगर मटके में नीचे छेद हो रखा है तो ऊपर से पानी डालकर हम कितना ही विश्वास करके बैठ जाएं कि मेरा मटका भरा रहेगा, वो तो भाई निकलेगा पानी। तो अगर मर्यादा हमने तोड़ दी है, फिर हम चाहे कितना विश्वास कर लें, कितनी भक्ति कर लें, फिर हमारे संस्कार से तो हमारी मदद हो सकती है, लेकिन गुरुदेव के विशेष आशीर्वाद से नहीं हो सकती। अब संस्कार से तो आने वाले विकासकारी समय में, विनाशकारी समय में जगत वालों की भी मदद भगवान करेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके संस्कार हैं उनके पिछले जन्म के। तो संस्कारों से हो सकता है भक्तों की भी हो जाए जो मर्यादा तोड़ के बैठे हुए हैं। तो आप और हमने तो भगवान के कोटे से मदद लेनी है। हमने अपनी भक्ति बर्बाद नहीं करनी, अपनी भक्ति हमने मोक्ष के लिए सेफ रखनी है। तो भाई और बहनों, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में बड़ी मुश्किल से आप और हमारा दाव लगा, ये मौका सा लगा हमारा, बिल्ली के भाग का छीका सा टूटा है। अब हमने दाव नहीं चूकना, हर प्रकार से चौकन्ना रहना, मर्यादाओं को लेकर, भक्ति को लेकर, धर्म कर्म को लेकर। ईमान बढ़ाई, राग द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, धोखाधड़ी, 2 पैसों के लिए स्वार्थ में आकर हमने बिल्कुल नहीं करनी।
हमें खुद कोई ठग ले कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं ठगेंगे किसी को, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए। तो आने वाले समय में यदि पूज्य गुरुदेव भगवान हम नीच आत्माओं की हमारे विश्वास को परखने के लिए, हमें दृढ़ करने के लिए अगर इस प्रकार की छोटी मोटी कोई परीक्षा भी लेते हैं तो विशेष परिस्थितियों में हमने डगमग नहीं होना है, हमने सावधान हो जाना है, चौकन्ना हो जाना है कि ये बातें तो गुरुदेव ने अपने सत्संगों में पहले भी बोल रखी हैं, सेव संबंध के उदाहरण दे रखे हैं। जानबूझ के परमात्मा ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है जो भगत की परीक्षा लेता है। फिर सात संगतियों के माध्यम से भी हमें यही जानकारी दी गई। तो ऐसे समय में भाई और बहनों, हमने दोष पैदा नहीं करना, धर्म कर्म से, नेक नीति से नीचे नहीं गिरना। अगर वो कापुती ब्राह्मण उस समय 6 दिन का भूखा अगर उस महात्मा को देखकर अगर हाथ जोड़ लेता कि नहीं जी बड़ी मुश्किल से लाया हूं मैं, तो आज आपको खिला दूंगा तो मेरा परिवार मरेगा, तो ना मरना होता तो भी मर जाता। लेकिन उसने अपने धर्म कर्म की आड़ में और अपने आप को बचा के रखा, नेक नीति से नीचे नहीं गिरा। तो भाई और बहनों, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भाई भक्ति भाव भादो नदी सब चले गहराए। जिस प्रकार जेठ के महीने में जब बरसात नहीं होती है और उस समय यदि किसी नदी में, किसी नाले में पानी बह रहा है तो वो असली नदी, असली नाला है। और बाकी बरसात के समय में तो छोटे मोटे नदी नाले भी पानी से ओतप्रोत होके बहते हैं। तो इसी प्रकार जब सुख होते हैं, फायदे होते हैं, तब तो हर कोई भगत जी, जय बंदी छोड़ की, जय परमात्मा की, मेरे गुरु जी भगवान, मेरे गुरु जी परमात्मा, मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा लेकिन भक्ति नहीं छोड़ूंगा। और आया जरा सा झोल, आई जरा सी आपत्ति विपदा, उस समय देखो फिर कोई तो मदन पंथ में जाके बैठ जाता है, कोई मर्यादा तोड़ देता है, कोई घर वालों के दबाव में आ जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। असली नदी की पहचान तो जेठ के महीने में होगी कि पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। बरसात में तो हर छोटा मोटा नदी नाला बह के चलता है। तो असली भगत की पहचान आपत्तियों में, विपत्तियों में होती है कि भगत अपने धर्म कर्म पर दृढ़ है या नहीं है, अपने गुरु की मर्यादाओं पर दृढ़ है या नहीं है। तो भाई और बहनों, दास की तो प्रार्थना है, विनती है, गुरुदेव के ज्ञान आधार से मैं तो केवल यही अरदास कर सकता हूं कि भाई असंख्य युगों के बाद इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मनुष्य जन्म प्राप्त करने का मौका मिलता है हमें सौभाग्य से। और अब गुरुदेव ने हमें इतना कोर्स दे दिया, बार बार गुरुदेव ने सत्संग करके रिवीजन कर दिया, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टीचर तो 1 साल में बच्चों की 2-2 बार लेता है परीक्षा, और हमारे गुरुदेव भगवान तो 25 वर्षों बाद, 30 वर्षों बाद परीक्षा ले रहे हैं हमारी, 30 वर्षों बाद, और वो भी हल्की फुल्की, अंदर से सारा भी दे रहे हैं उस कुम्हार की तरह। जैसे कुम्हार ऊपर मटके के चोट मारता है, अंदर हाथ रखता है। तो वर्तमान छोटी मोटी परीक्षा में भी पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बैठकर विशेष संदेश भेज के हमें सारा दे रहे हैं। और अपने गुरु को परम सहारा मानकर भी यदि कोई दृढ़ नहीं होता है, मर्यादा तोड़ देता है, लोक लाज दबाव में आकर भक्ति छोड़ देता है, तो भाई बहनों फिर क्या बनेगी? फिर ऐसी कमजोर आत्माओं को तो परमात्मा सतलोक नहीं लेकर जाएगा। तो भाई और बहनों, ये मौका परमात्मा बार बार नहीं देंगे हमें, बड़ी मुश्किल से दाव लगा है। अब बहुत सारे भगत भाई बहनों के मन में हो सकता है एक छोटी सी गंदगी आ जाए, शंका आ जाए कि भाई ये पवन दास कह रहा है कि भाई आश्रम वाले क्या अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, क्या ये लोगों का ये मोटर पाइप दे के सहयोग कर रहे हैं। उदाहरण दे रहा है कि द्रौपदी ने सबसे पहले अपनी साड़ी फाड़ी और सम्मन ने अपने बेटे की गर्दन काटी। तो ये पवन दास फिर क्यों सत्सेवक भाई बहनों से सेवा ले लेके फिर आगे सारे कार्य कर रहा है? पवन दास अपनी तरफ से क्यों नहीं लगाता? भाई दास पहले भी कह चुका है कि मुझ पवन दास को परमात्मा ने बहुत सोच समझ के खड़ा किया है, बहुत सोच समझ के। मालिक को पता कि ये शब्द मैं इससे बुलवाऊंगा, तो उसके लिए परमात्मा बैकग्राउंड वैसा ही बनाता है। जब इस दास ने नाम दीक्षा ली, बरवाला कांड नहीं हुआ था,
12 अप्रैल 2013 को दास को परमात्मा की शरण प्राप्त हुई। तो दास के पास में 12 बीघा जमीन थी। परमात्मा ने कोई भी कारण बनाया, बरवाला कांड से पहले पहले परमात्मा ने मेरी जमीन बिकवा दी। घर पे जो कर्जा था परमात्मा ने वो उतरवाया। भाई के हिस्से के मैंने भाई को दे दिए, और मेरे हिस्से के पैसे, क्योंकि मैं इतने उल्टे काम करता था, मैंने लोगों को चुका दिए। चवन्नी नहीं रही पास में। और आज गांव में ना मेरे पास में मकान है, एक टूटा फूटा सा मकान है जिसमें गधे भी नहीं बैठ सकते, गधे भी। और ना मेरे नाम पर कोई जमीन है। इसलिए पवन दास के पास तो परमात्मा ने ना मकान छोड़ा ना जमीन छोड़ी। शहर में भी दास केवल 20 साल से इस किराए के मकान में रह रहा है, किराए के मकान में, सन 2003 से। तो भैया मैं अपनी तरफ से केवल शारीरिक सेवा कर सकता हूं, लाइव आकर भाई बहनों को परमात्मा के ज्ञान आधार से समझाने की सेवा कर सकता हूं। आप लोगों के द्वारा दी गई सेवा का सदुपयोग मालिक के आशीर्वाद से दास जो कर सकता है। इसके अलावा मेरे पास अपना कुछ नहीं है लगाने के लिए। होता तो क्या पता परमात्मा लगवाते। इसलिए परमात्मा ने मेरे को उस दोष से भी मुक्त कर दिया। अगर मेरे पास 5-10 बीघा जमीन होती, कोई खुद का मकान होता, बैंक बैलेंस होता, तो आज फिर मैं ये शब्द नहीं बोल सकता था इन मैनेजमेंट वालों के खिलाफ कि भैया सेवा करनी है ना, अगर इस प्रकार से दान धर्म करना है तो पहले अपनी जमीन बेचो, अपने पैसों से करो, संगत का बाद में लेना। द्रौपदी ने सबसे पहले अपने खुद की साड़ी फाड़ी थी, दासी की नहीं फाड़ी। तो परमात्मा ने दास को उसी हिसाब से तैयार किया। भाई और बहनों, नंगा आदमी नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? और ये दास तो भाई और बहनों, जहां तक कोशिश होगी, जब तक दास के शरीर में प्राण है, इस गंदे लोक में है, तब तक दास तो भाई और बहनों मकान नहीं बनाएगा, एक 50 गज का प्लाट भी नहीं खरीदेगा अपने नाम पर। अपने नाम पर हुआ नहीं, और फिर यहां पर काल के लोक में पता नहीं क्या क्या विचार आएंगे, क्या क्या मन में अहंकार दोष पता नहीं क्या क्या आएगा। तो यहां तो दास के नाम पर कुछ नहीं है। एक छोटी सी गाड़ी भगत भाई बहनों ने लेके दे रखी है सेवा में। वो भगत भाई उसकी किस्त भरते हैं, उन्हीं के नाम पे गाड़ी है, किराए के मकान में रहता है दास। अपने पास कुछ नहीं है भाई अपना, सिवाय परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के और उनकी भक्ति के। और इससे ज्यादा परमात्मा मुझे दे भी ना, मेरे भाग्य में हो तो भी ना दे परमात्मा मुझे। मालिक इसी स्थिति में रखे दास को। तो अगर इससे डाउन स्थिति में भी परमात्मा, अगर आप समझो उचित कि मेरी भक्ति केवल उसी स्थिति में बनेगी, तो मालिक के ऊपर है, हम तो उसके कुत्ते हैं। जेवड़ी परमात्मा के हाथों में है। मालिक अगर रोड पर भिखारी बना के रखेगा, उसमें भी खुश रहेंगे। किसी पुड़िये के नीचे काला कंबल बिछाकर सोना पड़ जाए सह परिवार, उसमें भी खुश रहेंगे। मालिक की मोह चाहे महल में रखे, कोई मान बढ़ाई नहीं, कोई बेइज्जती नहीं, कुछ नहीं। तो हम तो परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहे, साधु ना भूखा जाए। और परमात्मा जिंदगी में मेरे नाम पर कोई चीज ना हो, जिंदगी में। ये काल का लोग बहुत गंदा है, बहुत भयंकर है। कोई ऐसा काम करो मत जो ये कहना पड़े कि ये मेरा, ये मेरी। हमने तो अपने बाल बच्चों को भी परमात्मा के निमित्त कर देना चाहिए कि परमात्मा है भी आपके, आप ही की आत्मा है, मेरा तो केवल संस्कार है इनके साथ में। और संस्कार में भी मैं तो इतना दुखी हो रहा हूं, इतना परेशान हो रहा हूं। भाई बाल बच्चों को लेके तो आदमी दुखी रहता है, उनके पढ़ाई लिखाई, नौकरी, ब्याह शादी। तो अब तो सबको परमात्मा की शरण मिल गई। अब तो परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो कि मालिक, ना मेरा कोई बेटा, ना मेरी कोई बेटी, ना पत्नी, ना माता, ना पिता, ये सब आपकी आत्मा है। मेरे तो संस्कार थे, इनके साथ में जुड़े हुए थे। अब इन संस्कारों को भी काटो भगवान, आप अपने हिसाब से चलाओ। अब दास को तो फ्री करो, भक्ति में लगाओ, मालिक सेवा में लगाओ, यहां से बेड़ा पार कराओ। तो इस भाव से भाई और बहनों हमारी बात बनेगी।
तो भाई और बहनों, परमात्मा के आशीर्वाद से आज ये छोटा सा संदेशा भाई बहनों को देना था। मालिक ने प्रेरणा की थी, गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ सही रहा, वीडियो भी सही चला, संदेशा भी चला गया भाई बहनों के पास में। तो हमने भाई और बहनों ये पांचों यज्ञ करते समय, गुरुदेव की भक्ति करते समय, हमने इस प्रकार से अपने भावों को जागृत करना है। अपने भावों को हमने ये नहीं सोचना कि केवल हम फोटो को भोग लगा रहे हैं, फोटो के सामने भोग लगा रहे हैं। साक्षात हमारे गुरुदेव भगवान बैठे हैं, ये विधान है। जब हम प्रार्थना करते हैं भोजन रख के कि हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान जी, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या भोग की आरती करते समय यदि हम तुच्छ बुद्धि जीवों से कोई त्रुटि रहे तो हमें क्षमा करें परवरदिगार। तो ये वो समर्थ परमात्मा है, ये रह नहीं सकता। कहते हैं जय कोई भक्ति करे कपट की, उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रस्ते लाऊं। अगर कोई मन में दोष रख के भी भक्ति करता है तो परमात्मा कहते हैं मैं तो उसकी भी भक्ति स्वीकार करता हूं, उसकी भी सेवा स्वीकार करता हूं। तो जो भगत भाई बहन भाव के साथ में भक्ति करेगा, भोग लगाएगा, आरती करेगा, तो उसकी स्वीकार करने भगवान क्यों नहीं आएंगे? ये तो दौड़े दौड़े चले आएंगे, दौड़े दौड़े। जब विदुर के घर पे परमात्मा चले गए श्री कृष्ण जी का रूप बना के, नामदेव के पास में परमात्मा रोटी का टुकड़ा खाने के लिए, और जो कुत्ते का रूप बना के आ गए, पत्थर की मूर्ति से हाथ फैला दिया आगे दूध पीने के लिए, कर्माबाई का खिचड़ा खाने के लिए उस पत्थर से हाथ निकाल दिए, भैंस के सींग में से परमात्मा प्रकट हो गया। तो ये वो समर्थ भगवान है सतगुरु रामपाल जी। तो आज तो कलयुग की बिचली पीढ़ी है, मोक्ष का प्राइम टाइम है। आज तो सहज में परमात्मा सारे काम कर देगा, सहज में। बस हमने अपनी सुरती ठिकाने रखनी है। कोट सदग्रंथों का एक ही मूल है, अपनी सुरत ठिकाने रख, अपनी सुरती अपने गुरुदेव के चरणों में रख। पतिव्रता इस पद पे आके भक्ति कर, गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा मत देख, मर्यादा ना टूटने दे, फिर देख ये परमात्मा क्या नहीं करेगा। राजाओं का राज इसी ने दे रखा है, देश दुनिया यही चला रहा है, अपना भगत नहीं चलाएगा, भगत का छोटा सा परिवार नहीं चलाएगा। एक लकड़ी के डंडे से भगवान ने अब्राहिम सुल्तान की जेल में 360 चक्कियां चला दी। क्या नहीं कर सकता है समर्थ परमात्मा। तो भाई और बहनों, इस परमेश्वर की महिमा अनंत है। आप और हम तुच्छ बुद्धि प्राणी इतने सक्षम नहीं है, इसलिए जितना परमात्मा हमें समय दें उस हिसाब से हम इनका गुणगान करें, महिमा करें, अपनी सेवा समझकर। बाकी जैसा गुरुदेव दया करेंगे भाई बहनों के सामने सेवा में हाजिर होते रहेंगे।